पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी और आप सभी को नमस्ते। आज जो वर्ष भर का लोकार्पण उत्सव है, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसमें आज तीसरे कार्यक्रम का आरंभ है और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। आप पिछले अनेक वर्षों से वैदिक धर्म का प्रचार कार्य कर रहे हैं और गुरुकुल झज्जर और पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आप पढ़े हैं। विद्या भास्कर, आयुर्वेद भास्कर, शास्त्री आचार्य, एमए इत्यादि अनेक डिग्रियां, उपाधियां आपको प्राप्त हैं। जैसा मैंने कहा, अनेक वर्षों से आप ऑनलाइन ऑफलाइन देश के अलग अलग प्रांतों में घूम करके प्रचार कार्य कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले मेरा संपर्क कोविड काल में हुआ था आचार्य जी, जब हम लोग अन्य समाज और सभाओं के साथ मिलकर के प्रचारकों के लिए सहयोग योजना चला रहे थे। तो उस समय आचार्य जी के द्वारा अपने क्षेत्र में किनको सहयोग दिया जा सकता है उसका अवलोकन करना और उनको वह सहयोग प्रदान करने में पूरी योजना का उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करना, वो आचार्य जी ने किया। और तब से एक व्यवहार हम लोगों का और परिचय आपसे बना। तो मन में था तब से कि आपको आमंत्रित किया जाए और ये शुभ अवसर हम लोगों को अभी मिला है। तो आचार्य जी का स्वागत है। तो अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी से कि आप मंच पर आएं और आज का जो विषय है, आज का या पूरे कार्यक्रम का जो विषय है, वो धर्म की प्रासंगिकता है। इसके ऊपर हम लोगों ने आपस में चर्चा पहले भी की है। तो वैसे 10 बजे मुख्य सत्र शुरू होगा, परंतु इस विषय पर एक भूमिका आप अभी रखें और उसके बाद 10 बजे अन्य भी बाहर से लोग आएंगे और मुख्य सत्र की शुरुआत होगी। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बृहत् केंद्र के संचालक, जिनकी प्रशंसा मैं यत्र तत्र, जैसे कि अभी जोधपुर गया था वहाँ भी सुन रहा था, बहुत बड़ा याज्ञिक कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों का निर्माण कर रहे हैं। सारे दानों में सबसे बड़ा दान विद्या का दान होता है। ऐसे कार्य को करने वाले आर्य समाज के मैं तो विभूति ही कहूँगा, बहुत बड़ी विभूति आदरणीय पीयूष आर्य जी। और हाँ, पीछे बैठे हैं स्वामी जी, बड़े ही धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, साधक हैं।
श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, प्रिय छात्रों और हमारी बेटियां भी बैठी हैं, आदरणीय मातृशक्ति, आधुनिक जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है, यह 3 दिन के भीतर जो मैं कहूँगा उसे सुनने के पश्चात पूर्णतया विदित होगा। आज तो मैं भूमिका रूप में ही थोड़ा सा कथन कर रहा हूँ। इस समय हर शब्द किसी न किसी धातु से बनता है और धातु का अपना अर्थ होता है। जैसे पठ का अर्थ है पढ़ना, लिख माने लिखना, हंस माने हंसना, ऐसे ही धर्म शब्द ध्रीय धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ है धारण और पोषण करना। ध्रीय धारण पोषण योः। तो जो तत्व पदार्थ को धारण करते हैं, जो तत्व पदार्थ को पोषित करते हैं, उन तत्वों का नाम पदार्थों का धर्म है। यदि वे धारक व पोषक तत्व उस पदार्थ में न हो तो पदार्थ का अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसीलिए आधुनिक शब्दावली में हम कह सकते हैं वस्तु स्वभावो धर्मः। वस्तु का जो अपना भाव है, वस्तु का जो अपना रूप है, उसका नाम वस्तु का धर्म है। इस धारक और पोषक तत्व रूप धर्म के बिना उस पदार्थ का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। जैसे कि आप अग्नि को ले लें, अभी हम हवन कर रहे थे जिस अग्नि का आधान करके, अग्नि का धर्म है उष्णता। यदि हम अग्नि में से उष्णता को निकाल दें तो बताओ क्या अग्नि का अग्नित्व रह जाएगा? अग्नि अग्नि न रहेगी बल्कि राख बन जाएगी। इसी तरह सब पदार्थों की स्थिति है। उन पदार्थों के जो धारक और पोषक तत्व है वे उन पदार्थों के धर्म है। जैसे प्रत्येक पदार्थ का धारक पोषक तत्व धर्म होता है, ऐसे ही मनुष्य को जो धारण करना चाहिए, मनुष्य को जिससे पोषण प्राप्त होता है, उन तत्वों का नाम मनुष्य का धर्म है, जिसे हम आधुनिक शब्दावली में कह सकते हैं मनुष्यता। अगर मनुष्य में अपने उत्थान के लिए कुछ गुणों को धारण किया है, कुछ कर्तव्यों को धारण किया है, तो वे कर्तव्य इसे पोषित भी करते हैं और उन धारक तत्वों के द्वारा मनुष्य बन जाता है। हमें तो अनुसंधान ये करना है कि मनुष्य का किन धारक तत्वों को धारण करना चाहिए और किन बातों को छोड़ देना चाहिए। और ये कार्य मनन पूर्वक हो सकता है। अग्नि आदि जड़ पदार्थों में मनन तत्व नहीं है चेतनता के बिना, इसलिए उनके धारक और पोषक तत्व स्वाभाविक हैं, ईश्वर ने उनमें धरे हैं। लेकिन मनुष्य को तो उन्हें धारण करना पड़ता है।
महाभारत में कहा है धारणात धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा। मनुष्य मनन करने के पश्चात जिन कर्तव्यों को, जिन कर्मों को धारण करता है वह मनुष्य है। अगर मनन शक्ति नहीं है तो हम मनुष्य नहीं हैं। वैसे हम सबका शरीर तो मनुष्य शरीर है। देखो, पीछे के जन्मों में हमने अच्छे काम किए हैं, इस कारण से उन अच्छे कामों की अधिकता के कारण हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। अथवा पीछे के जन्मों में हम किसी अन्य योनि में रहे होते हैं, वहां पर अपने बुरे कर्मों का भुगतान पूर्ण हो लेने के बाद प्रभु की कृपा से हमें फिर मनुष्य जीवन मिलता है। अर्थात या तो पीछे अच्छे कर्म किए थे इसलिए, या अन्य योनियों में हमने बुरे बुरे कर्मों का भुगतान पूर्ण कर लिया है, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का अर्थ है मनन करने का सामर्थ्य मिला है। वैसे मनन शक्ति है तो पशु पक्षियों में भी, पर वह इतनी विकसित नहीं है कि वे सत्य असत्य का विचार कर सके। बस उनके पास तो इतना ही है कि वे केवल भोग भोगते हैं, वे कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। वे न पापी बन सकते हैं न पुण्यात्मा बन सकते हैं। बस केवल भोग भोगने के लिए जो किया वो भोग है, कर्म नहीं है। आप देखते होंगे जैसे मछली है ना, ये छिपकली है, ये रात्रि में कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाती है। ये कर्म में नहीं गिना जाता, ये तो भोग भोग रहे हैं बस। जैसे इनके गंदे अंतःकरण हैं, वैसे योनियों में इनको डाल करके उन कामों को करने की छूट भी दे दी है और उनसे कोई संस्कार भी नहीं बनता है। और वे जिन्हें खाते हैं वे अपने कर्मों का फल भी भोग लेते हैं। परमात्मा की बड़ी कर्म व्यवस्था गहन है, क्योंकि सुख और दुख प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने 3 साधन बनाए हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और बोलो आधि भौतिक। अगर माता पिता हमें सुख दे रहे हैं, आचार्य जन सुख दे रहे हैं, कोई भी बंधु बांधव सुख दे रहा है, वह पुण्य का अर्जन तो कर रहा है, लेकिन जब तक हमारे ही कर्म उत्तरदायी नहीं है तब तक वह सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। दयानंद को विरजानंद मिलेंगे। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोगों का संबंध मिलेगा, और अगर कर्म बुरे हैं तो बुरे लोगों के संबंध से हमें कर्म फल भी बुरा ही मिलेगा। इस तरह से हम मनुष्य जाति में और अन्य जातियों में अंतर है। हमें मनुष्य बनने का शरीर से तो बना दिया परमात्मा ने, पर मननशील बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा अब कर्तव्य यह है कि जन्म जन्मांतर की और इस जीवन की जो गंदी गंदी वासनाएं हैं, जो कर्म हमने किए हैं, उनमें जो कुकर्म है, अधर्म कर्म है,
उन कर्मों की जो छाप हमारे मन के कोने चित्त पर पड़ गई है, उन गंदे कर्मों की छाप को, अरे संस्कारों को मिटाएं। देखो, भगवान ने अंतःकरण एक ऐसा कैमरा बनाया है। आप पहले के समय के कैमरों को याद करें। पहले रील पर फोटो खींचा जाता था, रील पर। लेकिन जिस रील के भाग पर एक बार फोटो खींच देते थे, अगर हम भूलवश उसी रील पर दोबारा फोटो खींच देते थे तो पहले वाला फोटो भी मिट जाता था और नया फोटो भी खींच नहीं पाता था। लेकिन परमात्मा ने चित्त एक ऐसी रील बनाई है, अरे धर्म कार्य करते समय उसकी छाप, अच्छा फोटो, अच्छा संस्कार आप खींच सकते हैं और उसी जगह, उसी चित्त पर आप चोरी आदि गंदे काम करके उनकी छाप, उनका फोटो, उनके बुरे संस्कारों का संग्रह भी अपने चित्त पर कर सकते हो। अगर हमने इस जीवन में या पीछे के जीवन में अधर्म कार्य, बुरे कार्य, सृष्टि नियमों के विरुद्ध कार्य किए हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कार्य किए हैं, तो उन फोटोओं को मिटाने के लिए मानव जीवन मिला है। उद्देश्य समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर काम वासना है, क्रोध वासना है, लोभ वासना है, मोह वासना है, इन वासनाओं को हटाने का मौका केवल मनुष्य को मिला है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को, प्राणी को नहीं मिला है। और जो अच्छे संस्कार हमने बनाए हैं, उन संस्कारों को और बढ़ाते हुए अपने को पवित्र आत्मा बनाने का अवसर भी हमें मिला है। और एक समय तो श्रेष्ठ कर्म करते करते, अरे धर्माचरण करते करते हम मन की उस भूमिका में भी पहुंच जाते हैं जहां हमारे शरीर से केवल निष्काम कर्म निकलते हैं। सांसारिक सुख की कामना से कर्म नहीं निकलते, बस कर्तव्य बुद्धि से कर्म निकलते हैं। ये करना चाहिए, इस बुद्धि से कर्म निकलते हैं। अगर इस बुद्धि से हम कर्म करने लगते हैं, योगी राज कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, श्री राम की तरह, पतंजलि कणाद गौतम की तरह, तो वे एक निष्काम कर्म क्या करते हैं? वेद ने कहा, न कर्म लिप्यते नरे। सारे सकाम कर्म हमारे अंतःकरण में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं तो वे कर्म हमारे चित्त में लिप्त नहीं होते, अर्थात वे हमारे जन्म जन्मांतर के कारण नहीं बनते हैं। हमें धर्माचरण करते हुए धीरे धीरे वहीं बढ़ना होगा। इस समय धर्म के क्षेत्र में जब विचार किया जाता है तो हमारे सामने दो अतिवादी दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं। एक अतिवादी दृष्टिकोण वह है जिस विषय में आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये दृश्यमान संसार भ्रम है, जागतिक इच्छाएं, जगत से होने वाली कामनाएं भ्रम हैं। यह संसार रहने की जगह नहीं है। इस संसार से हटो, ब्रह्म में विलीन हो जाओ। ये ब्रह्म में विलीन होने की बात मैं उनकी ओर, अतिवादी लोगों की ओर से बोल रहा हूं, क्योंकि आत्मा कभी ब्रह्म में लय को प्राप्त नहीं होता है। वे तो ऐसे अज्ञानी हैं
कहते हैं जीवो ब्रह्मैव, ये जीव तो ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म का अंश है, ना पर है, बस ब्रह्म के अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये दृश्यमान संसार को कुछ नहीं मानते हैं। संसार में हम कैसा व्यवहार करें इत्यादि बातों को ये मानते ही नहीं है। हम प्राकृतिक पदार्थों से जो शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करते हैं, ये इसे भ्रम मानते हैं। हम किसी जीव चेतन जीव से जो सच्चा स्नेह संबंध प्राप्त करके मानसिक सुख प्राप्त करते हैं, ये भोले लोग उसे भी भ्रम मानते हैं। ये कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं है। ये कहते हैं अतिवादी ब्रह्मानंद कुछ नहीं है, आत्मिक उन्नति कुछ नहीं है। ना 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 ना, मैं उल्टा बोल गया। ये कहते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है और ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे लोग अतिवादी हैं। अरे वेद तो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त किए गए संसार के पदार्थों का अपने जीवन के लिए संचालन करो। इसलिए जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः, यह अतिवादी दृष्टिकोण माननीय नहीं है। एक और अतिवादी दृष्टिकोण है। उन विचारकों में एक विचारक है चार्वाक। चार्वाक क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक जियो सुख से जियो। ये इंद्रियाराम लोग, इंद्रियों में फंसे हुए लोग, वासनाओं में फंसे हुए लोग, जगत के सुख को ही सब कुछ मानने वाले लोग, ये लोग परमात्मा नहीं है, भ्रम है, ब्रह्मानंद नहीं है, भ्रम है, पुनर्जन्म नहीं है, भ्रम है, आत्मिक उन्नति नहीं है, भ्रम है, इस अतिवादी दृष्टिकोण को मानते हैं। ये तो कहते हैं परान्नम दुर्लभम लोके, बस अन्न प्राप्त करो, खाद्य पदार्थों को भोगो। ये भोगमयी जीवन भी अतिवाद है। इन दोनों अतिवादी जीवनों से हम धर्म की ओर नहीं जा सकते। सत्य दृष्टिकोण क्या है? सत्य दृष्टिकोण है त्रैतवाद का। जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं वे अतिवादी है। हम ब्रह्म को उचित मानते हैं, लेकिन केवल ब्रह्म को ही मानना, संसार में कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे राज्य को बढ़ाना है, कैसे राज्य का संवर्धन करना है, राज्य की व्यवस्था करनी है, पति पत्नी के क्या व्यवहार हो, इत्यादि असंख्य जागतिक व्यवहारों को भी मानना और ब्रह्म की भी उपासना करना, ये दोनों कार्य करने होंगे। कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यन्यो अभिचाकशीति। इस संसार रूपी वृक्ष को प्रकृति से बनाया है। इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक ब्रह्म एक आत्मा। आत्मा प्रकृति को भोगता है और फंस भी जाता है, और परमात्मा न प्रकृति के फलों को भोगता है और न फंसता है। वह तो जीवों के कर्मों का साक्षी बन करके रहता है और जीवों के कर्मों का साक्षी बन करके उनके कर्मों का फल यथा योग्य प्रदान करता है।
इस त्रैतवाद के सिद्धांत को समझे बिना आज का मानव किसी भी अतिवाद में फंस जाता है, या तो सांसारिक विषय भोग में ही मस्त हो जाता है, या सांसारिक विषय भोग से दूर हो जाता है। अरे वेदों में दोनों के लिए प्रार्थना है, मन को परमात्मा से जोड़ो। उपासना विषय में मंत्र लिखते हैं महर्षि दयानंद जी वेद का, और कहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, संसार के पदार्थों का भोग करो, इस मार्ग पर चल करके ही हमारा कल्याण होगा। त्रैतवाद में 3 वस्तुएं नित्य हैं। नित्य माने सदा रहने वाली, जो कभी बनती नहीं है, कभी बिगड़ती भी नहीं है, सदा विद्यमान रहती है। यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत्यम, तत्सत, जो तीनों कालों में सदा विद्यमान रहता है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है, अरे विनाश को भी प्राप्त नहीं होता है, वे सत पदार्थ क्या हैं? नित्य हैं। बस वही त्रैतवाद है, और वे 3 हैं। कौन कौन से हैं जो सदा रहते हैं? ईश्वर। अरे बोलो कौन है? ईश्वर। ईश्वर बना नहीं है, बिगड़ेगा भी नहीं, वह स्वयंभू है, सदा से है, सदा रहेगा। और जैसे ईश्वर सदा से है, सदा रहेगा, ए धर्म के जिज्ञासुओं, ये भी जान लो कि आत्मा भी सदा से है और सदा रहेगा। और केवल ईश्वर और जीव ही सदा से सदा रहने वाले नहीं हैं, बल्कि परमात्मा ने ये जगत जिस उपादान तत्व से बनाया, अरे जिस मूल प्रकृति से बनाया, वो मूल वस्तु, उसका नाम है मूल प्रकृति। ये ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों सत हैं। जब तक इनके विषय में हम नहीं जान लेंगे, तब तक हम संसार में प्रचलित अतिवादों से नहीं बच सकते हैं। त्रैतवाद के प्रसंग से हम प्रारंभ करके अग्रिम विचार, जो हमारा पहला सत्र होगा, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब यथा समय अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।